राजस्थान के साथ भी बजट के अंदर सौतेला व्यवहार किया गया। ईआरसीपी जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर थी, राजस्थान जब सरकार बनी उसका जिक्र नहीं किया गया। बजट के अंदर किसानों को आय दुगनी करने की जो बात कही, एमएसपी की बात थी, वो कहीं नजर नहीं आया। जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था किसानों के साथ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, जिन देश की नजर थी पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेगी, वो घटी नहीं। बजट निराशाजनक है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को कम वोट मिले उनके साथ जानबूझ के सौतेला व्यवहार किया गया। लंबा चौड़ा भाषण और आंकड़ों का मायाजाल, आप समझ भी नहीं पाओगे। आम आदमी समझ रहे हो बजट कैसा बजट क्या लिख दिया, नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियों की पहली तनख्वाह हम दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहे हो नौकरियां? तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है, आंध्र को पैसा दो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, उड़ीसा को पैसा दो, सबको दो, लेकिन भेदभाव सौतेला व्यवहार में निश्चित रूप से बजट निराशाजनक है। राजस्थान के साथ भी बजट के अंदर सौतेला व्यवहार किया गया। ईआरसीपी जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर थी, राजस्थान जब सरकार बनी उसका जिक्र नहीं किया गया। बजट के अंदर किसानों को आय दुगनी करने की जो बात कही, एमएसपी की बात थी, वो कहीं नजर नहीं आया। जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था किसानों के साथ, जवानों सरकारी पद जितने भी खाली देश के अंदर उनको भरने का कोई विजन नजर नहीं आया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, जिन देश की नजर थी पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेगी, वो घटी नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए उसको भी लागू नहीं किया गया। बजट निराशाजनक है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कम वोट मिले उनके साथ जानबूझ के सौतेला व्यवहार किया गया इस बजट के अंदर। वो हम बजट की बहस के अंदर उठाएंगे जोर शोर से, और हमारे राज्य को और संसदीय क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बजट दिलाने का प्रावधान रहे, और हम चाहेंगे कि देश का जवान, किसान और आमजन खुशहाल रहे, और इस तरह की जो मार देश के अंदर झेल रहा है उसे नहीं झेलनी पड़े। तो उनको मना कौन कर रहा है? हमने कब का विरोध थोड़ी किया, हमने कहा वो भी हमारे भाई है, तो कुछ उधर भी देख लेते जो वास्तव में जिन्होंने पिछली बार 25 सीट दी, जिन्होंने पिछली बार 70 दी, जिन्होंने पिछली बार 10 सीट दी, उनको भी तो देख लेता। आप मना कौन कर रहा है? बजट कमी थोड़ी है प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन जानबूझ के सौतेला व्यवहार, जानबूझ के क्या, इस बात को मजबूत तरीके से आज हमने प्रोटेस्ट किया। और इंडिया अलायंस की कल मीटिंग थी, उसके अंदर भी तय हुआ था, और हाउस के अंदर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे कि राजस्थान को अलग से बजट मिले। देखिए, मैंने कल ही बताया था, जब कल मैंने पार्टी उसी समय मैंने कहा था इस बजट में कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 5 बजट पिछली बार मैंने देखे थे। लंबा चौड़ा भाषण और आंकड़ों का मायाजाल, आप समझ भी नहीं पाओगे। आम आदमी समझ रहे हो बजट कैसा बजट क्या लिख दिया, नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियों की पहली तनख्वाह हम दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहे हो नौकरी? आप सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हो। कितने लाखों पद खाली इस देश के अंदर, केंद्रीय सेवाओं के अंदर। आपने किसान की आय दुगनी करने की बात करी थी, प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ समझौता किया, एमएसपी की बात करी, कहीं बजट के अंदर जिक्र नहीं। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, यूपीए सरकार जब गई थी और एनडीए आई, उस समय अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का प्रति बैरल भाव आप देखेंगे तो उस समय से अब कम है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। कम से कम 60, 62, 58, 55 के भाव से आज 100 के पार चला गया। किसान, जवान और आम वर्ग, आम उपभोक्ता, जिसको बहुत बड़ी उम्मीद थी, और इस बार तो उम्मीद ये भी थी कि मोदी और अमित शाह का घमंड देश की जनता ने उतारा, बीजेपी की सीट कम की, 400 पार का नारा दिया, तो लग रहा था कि बजट में कुछ ठीक होंगे ये लोग, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसी हिसाब से बजट दिया। सिर्फ 2 राज्य, आंध्रा और बिहार, जहाँ के गठबंधन से ये सरकार, उन राज्यों को जरूर पैकेज दिया है। अन्य राज्य भी, जैसे हमारा राजस्थान है, वो सारे मापदंड पूरे करता है, विशेष राज्य के दर्जे के, विशेष राज्य का दर्जा सरकार नहीं देती, लेकिन राजस्थान का जिक्र नहीं किया, पंजाब का जिक्र नहीं किया, हरियाणा का जिक्र नहीं किया, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बात नहीं की। जहाँ जहाँ हारे हैं ये लोग, तो इनके मन में कहीं न कहीं एक टीस थी कि उन हारे हुए राज्यों के लोगों को सबक सिखाना ही सिखाना है। लेकिन जवान, किसान, ये कोक, ये जो ये आपकी जिस तरह की बातें, कोलकल्पित बातें इन्होंने कही, तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट से कोई हिंदुस्तान, विकसित हिंदुस्तान बड़ा। मैं भाषण प्रधानमंत्री जी का भी सुन रहा था बजट में प्रतिक्रिया, और आज तो बजट के अंदर मैं वित्त मंत्री को देख रहा था कि शायद बजट बनाते समय भी इनका योगदान कम दिया गया। बजट अधिकारियों ने बनाया, मुझे पढ़ाया गया, क्योंकि बार बार पसीना पहुंचती थी, पसीना आ रहा था उनको बजट पढ़ते हुए। तो मैं पहला बजट पढ़ रही हूँ, 238-37 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और क्या संदेश देश की जनता के अंदर जाएगा। निश्चित रूप से बजट निराशाजनक है। देश के युवाओं को, किसानों को और सर्व समाज को और राज्यों को कुछ भी नहीं मिला। विशेषकर हमारे राजस्थान के लिए इसके अंदर कुछ नहीं मिला। रेल का तो नाम तक इस बजट के अंदर नहीं दिया गया। हाँ, ये रेलवे का बजट पहले अलग होता था, हो सकता है डिमांड के अंदर बात करें, लेकिन रेल का नाम इस बजट में नहीं लेना
एसपी रेलवे को आप क्या दे रहे हो, किन किन को क्या दे रहे हो, आप उन जनता पे कर लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो, उन्हीं को घटा रहे हो और उसी को वापस दे रहे हो। तो ये आंकड़ों का माया जाल है। इस बजट से हिंदुस्तान विकसित नहीं हो सकता, इतना मैं कह सकता हूं। हम खुश हैं इस बात से, दर्द नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो डिमांड कर रहे हैं उनको पूरी करनी चाहिए। वो तो विशेष राज्य के दर्जे की बात करें, बिहार वाले खड़े होकर बोल रहे थे ना कि हमें तो पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा दो। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा, देने चाहिए ना। जहाँ लोग वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ संसाधन होते हुए लोग बहुत पीछे रह गए, तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। आंध्र को पैसा दो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, उड़ीसा को पैसा दो, सबको दो। लेकिन भेदभाव सोतेला व्यवहार मतलब प्रधानमंत्री के लिए सब लोग हैं। पिछली बार राजस्थान ने 25 सीट दी, हरियाणा ने 10 दी, पंजाब ने भी दी, यूपी ने पूरी दी। तो इस बार क्या हो गया, ठीक है सीटें कम आ गई होगी इनकी गलतियों की वजह से, कहीं कहीं अग्निवीर, किसान, पहलवान बेटी, ये मुद्दे थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ा। आने वाले समय अगर यही तानाशाही इनकी चली तो इनको सत्ता से देश का जवान किसान बाहर कर देगा। हमें दर्द नहीं है, लेकिन हमें हमारे राज्यों को कुछ नहीं मिला, इस बात की तकलीफ जरूर है।